सीता समान। पीत वाम भागम, सीता के साथ सदा भगवान आसन पर विद्यमान है। जिस श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में माता जगदम्बा सीता विद्यमान आसीन है। इस प्रकार से भगवान के इस रूप को, सांकेतिक रूप को गुरुदेव ने बताया। उनके जैसे कुछ और संकेत कर देता हूं। नव कंज लोचन कंज, उनके नेत्र भी लाल कमल के समान। नव कंज लोचन कंज मुख कर, उनके मुख भी लाल कमल के समान। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद, उनके चरण के तलवे भी लाल कमल के समान। कंज पद कंजारूढ़म, कंज आरूढ़म मतलब उनके चरण के तलवे भी लाल कमल के समान, उनके अधर भी लाल कमल के समान, हाथ के तलवे भी लाल कमल के समान। इस प्रकार भगवान के शरीर के रंग बताए गए, जिसको भक्त ने कभी देखा नहीं, लेकिन गुरु के दिए हुए नाम दान के अंदर इसी रूप को देखने की एक कल्पना करता है, वो भी प्रत्यक्ष की भांति। जो प्रत्यक्ष की भांति गुरु के शब्द पर अगर विश्वास करके भगवान का अगर चिंतन करे कि भगवान मेरे पास है और इनको मैं सदा देखूंगा, हमसे दूर नहीं, मेरे अंदर भगवान है, जो गुरुदेव ने कह दिया सर्वथा सत्य है, इस पर अटल विश्वास करके जो साधक भगवान का चिंतन करे, उन अप्रत्यक्ष परमात्मा को भी, भगवान के अप्रत्यक्ष परम स्वरूप को भी गुरु कृपा से सामने प्रत्यक्ष देख लेता है। इसलिए गुरुदेव नाम दान पहले प्रदान करते हैं, उसके बाद उसी नाम के साथ सांकेतिक रूप भी प्रदान करते हैं, जिसको भक्त ने कभी तो देखा नहीं, लेकिन उसी सांकेतिक रूप का कल्पना हृदय में बनाकर दृढ़ संकल्प के साथ हृदय में कल्पना करके अपने उस नाम का जप करके उन निर्विकार परमात्मा को, जो अप्रत्यक्ष है, जो निराकार है, जो अव्यक्त है, जो अविनाशी है, उनको अपने हृदय में प्रकट कर देता है। कैसे प्रकट करता है? जैसे लकड़ी में अग्नि, भगवान सदाशिव कहते हैं, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तिहि रीति। जैसे रगड़ करने पर लकड़ी में अग्नि पैदा हो जाती है, उसी प्रकार भक्त भी अपने हृदय रूपी लकड़ी पर प्रेम का घर्षण करते, उन सर्वव्यापी अंतर्यामी भगवान को हृदय में प्रकट कर देता है। गुरुदेव ने नाम दान किया, वो नाम दान चाहे शिव का हो चाहे राम का हो, एक ही रूप से आप सभी रूपों को समझ लीजिएगा। एक रूप से मैंने इसका वर्णन कर दिया। सभी भक्त लोग अपने अपने भावानुसार अपने इष्ट के प्रति यही भाव प्रकट करेंगे। गुरुदेव नाम दान करते हैं, नाम में रूप की छवि देखी जाती है। अभी मैंने बताया रूप देखा नहीं गया, नाम हमें याद है, गुरुदेव की कृपा है। तो सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। रूप आपने नहीं देखा कभी, गुरुदेव ने नाम दान किया, उस नाम के अतिशय जप से वो रूप जो है भक्त के हृदय रूपी कमल पर विद्यमान, भक्त की हृदय रूपी इस कमल पर भगवान की छवि उतर जाती है। इसलिए वहां मैं चलता हूं, जैसे पश्चंती जप जो होता है चिंतन में ढल जाता है। बैखरी में साधक स्वयं सुनता है और प्राणी बगल में भी सुनते। बैखरी जप में साधक भी सुनता है, दूसरे लोग भी सुनते।
मध्यमा में साधक स्वयं सुनता है, दूसरे लोग नहीं सुनते। पश्चंती में ये मन में उतर जाता, चिंतन में उतर जाता, और यही चिंतन पश्चंती जो है अजपा में बदल जाती है, ये श्वास में उतर जाती है, ये श्वास में उतरेगी। चिंतन की स्मृति तो बिगड़ सकती है, मन कभी इधर से उधर डगमगा सकता है। मन वायु स्वरूप है, लेकिन चंचल बंदर की तरह मन जो है कभी इधर से उधर जा सकता है, लेकिन श्वास में जब भगवान का नाम अगर ठीक से उतर जाता है, ईडा और पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नाड़ी के अंदर सम विषम वायु चलती रहती है, लेकिन ईडा और पिंगला दोनों नाड़ी से सूक्ष्म अति सूक्ष्म होकर सुषुम्न नाल में जब ये हवा चलने लगती है, मंद मंद आहिस्ता आहिस्ता समान रूप से जब हो जाती है, उस सुषुम्न में ये वायु जब प्रवेश कर जाती है, उस समय जोगी का मन जो है शांत हो जाता है। इसका नाम सुषुम्न प्रवाह है, सम हो जाता है। ये मंद मंद आहिस्ता आहिस्ता श्वास में चलती है, उस समय जोगी के चित्त में संसार विक्षिप्त हो जाता है, केवल परमात्मा का चिंतन चलता रहता है। श्वास ही राम बोलता है, शिव बोलता है, कृष्ण बोलता है। श्वास में नाम आता है और नाम श्वास में जाता है। अब उसको जपा नहीं जाता, बाणी बंद हो गई, मन ने भी हट गया, ये श्वास में चला, ये जपा न जा, अपने से स्वतः आता रहता है। जो श्वास में भजन उतर जाता है, इसीलिए इसका नाम अजपा है, जो जपा न जाए। श्वास में जब नाम ईश्वर का उतर जाता है, उस समय संसार की स्मृति खो जाती है। ऐसी स्थिति में साधक जो होता है उन परमानंद का अनुभव करता है, अपने इष्ट भगवान का दर्शन करता है, सब जगह अपने भगवान को देखता है। संसार और संसार की प्राणी और अपने शरीर की स्मृति बंद हो जाती है। इसका नाम है अजपा। केवल अपने इष्ट ही सर्वत्र नजर आते हैं। ऐसे प्राणी को इन 4 जपों के बारे में अवश्य ही जानना चाहिए। गुरु के द्वारा, संत कृपा के द्वारा इस प्रकार के 4 जपों को समझ लेना चाहिए। सीताराम महाराज, इसलिए इस प्रकार का जप करने वाले धरती पर कोई है? बहुत सारे भगवान के अनन्य सेवक हुए जो कि भगवान राम के नाम को जपे। एक उदाहरण बताता हूं। मुनि अगस्त कर, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक सुदर्शन जी महाराज बहुत ही भगवान की भक्ति में सदा ओलीन रहा करते थे। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजान, नाम सुतृष्ण, रति भगवाना, उनका नाम सुतृष्ण था। भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में सदा रत लीन रहा करते थे। मन क्रम बचन राम पद सेवक, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोसन देवक। मन से भी राम भक्त थे, वचन से भी राम भक्त थे और कर्म से भी राम भक्त थे। मन क्रम बचन राम
पद सेवक। और आप लोग, श्रीकृष्ण जी महाराज तो मन से भी राम के भक्त, वाणी से भी राम के भक्त और कर्म से भी राम भक्त थे। अगर भगवान का भक्त बनना है तो इसी पद चिन्हों पर आपको भी चलना पड़ेगा। मन सा वाचा कर्मणा, तब राम भजन होगा। लेकिन आपका वाणी ठीक तो मन ठीक नहीं, आपकी वाणी ठीक तो मन ठीक नहीं, मन ठीक तो वाणी ठीक नहीं, वाणी ठीक मन ठीक तो कर्म ठीक नहीं। कोई न कोई अंग बैगुण आपके साधना में है। वाणी अभी आसन पर मैं बैठा हूं, वाणी तो शुद्ध बोल ही रहा, सीताराम देव, वाणी तो मैं शुद्ध ही बोल रहा हूं। भगवान का कथा है, भगवान का नाम है, क्या गड़बड़ी है वाणी? लेकिन मन ठीक नहीं, मन में कुछ और है, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और है। ये भजन नहीं है, ये साधना नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो चहुं दिसी फिरे, यह भल सुमिरन नाही। ये कैसा सुमिरन भैया? माला हाथ में फिर रहा है, सीताराम सीताराम सीताराम, जीव मुख में राम राम करती। अब मनुआ तो चहुं दिसी फिरे, मन तो चारों दिशाओं में हर जगह भ्रमण कर रहा है। कभी बाजार में छेना लड्डू खा रहा है, कभी खेत खलियान में चला गया, कभी पद प्रतिष्ठा में चला गया। कहां कहां मन भ्रमण कर जाता है क्षण मात्र में। एक ऐसा भजन, एक ऐसा सुमिरन, ये भजन नहीं है, साधिए अपने। भजन की लड़ी बड़ा गूढ़ होती है, चिंतन की लड़ी बड़ा गूढ़ है। इसलिए तीनों की एकाग्रता अति आवश्यक है। इसीलिए साधक को साधन बताया जाता है। आसन, आसन शुद्धि, आसन की व्यवस्था, इस आसन पर इंद्रियों को कैसे समेटा जाए, इंद्रियों के साथ मन को, मन के साथ चित्त आदि को, आत्मा को कैसे एकत्रित किया जाए, इसकी विधियां होती हैं। इन सारी जानकारी के लिए प्राणी को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु इस जगत में होती क्यों? श्रीकृष्ण जी महाराज के पास जो कुछ भी था, गुरु का कृपा था, गुरु का आशीर्वाद था। अभी मैंने बताया, श्रीकृष्ण महाराज अगस्त जी के परम शिष्य थे। नाम श्रीकृष्ण रति भगवाना, भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में सदा रत रहते थे। मन से भी राम सेवक थे, वाणी से भी राम सेवक थे और कर्म से भी राम सेवक थे। स्वप्न में भी अन्य देवताओं का विचार नहीं करते थे। स्वप्न में भी अन्य देवताओं का विचार न करे, इसका नाम क्या है? भक्त्या त्वनन्यासक्त अहमेवं विधो अर्जुन, अनन्य चेता सत्तम यो माम अस्मरति नित्यसः। अभी तो मैं उपरोक्त श्लोकों में बता करके आया, अभी 14वें श्लोक में, 8वें अध्याय की 14वें श्लोक में मैं अभी बताया कि जो भक्त अनन्य चेता सत्तम, अनन्य चित्त वृत्ति से, जो अनन्य चित्त वृत्ति से, यो माम, यो मतलब जो अनन्य चित्त से, माम मने मेरा, स्मृति स्मरण करता। अगर जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करता हुआ
मेरे चिंतन में लगा हुआ है। तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त, नित्य युक्त अर्थात उस नित्य भक्त के लिए, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना, उस योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ। आनंद चित्त का तात्पर्य है जिसके चित्त के अंतर्गत संसार का अन्य वस्तु कोई है ही नहीं। अभी वही बात सुतीष्ण जी महाराज के जीवन में बताया गया कि उनके जीवन में कोई देवता नहीं थे। सपने हूं आन भरोस न देवक, अनन्य चित्त वृत्ति यही कहलाती है। राम के जीवन में राम ही श्वास में बसते थे। प्रहलाद जी महाराज के जीवन में भगवान श्रीमन नारायण बसते थे। भगवान सदाशिव के मन में सदा राम बसते थे। इसलिए अनन्य गति जो होती है एकाग्र होती है। अनन्य चित्त से भगवान अत्यंत सुलभ हो जाते हैं। ध्यान करते समय केवल एक ही रूप का ध्यान करें। अपने चित्त की वृत्ति को उस नाम के साथ ब्रह्म में, हरि में पिरो दें। सुतीष्ण जी महाराज ने अपने मन को उसी में डाल दिया, नाम गुरु के नाम में डाल दी, राम नाम में डाल दी। अपने बाड़ी को भी राम नाम में डाल दी और अपने जीवन की संपूर्ण क्रिया को भी राम नाम में डाल दी। अच्छा, ये जीवन की क्रिया क्या होती है? मन की क्रिया को डाल दिए, वाणी क्रिया को डाल दिए और कर्म क्रिया को डाल दिए। इन तीनों का तीन क्रिया है। आज तीनों क्रियाओं को राम नाम में पिरोना है। कैसे आप पिरो सकते हैं? जैसे सुतीष्ण जी महाराज जी ने, सुतीष्ण जी ने पिरोया। मन बोल नहीं सकता, मन देख नहीं सकता, मन कुछ कह नहीं सकता, मन सुन नहीं सकता, मन चल नहीं सकता, मन कुछ कर ही नहीं सकता। मन अगर बोलता है तो वाणी का आधार लेकर, मन अगर देखता है तो आंख का, इंद्रियों का सहारा लेकर, आंख का सहारा लेकर, मन अगर सूंघता है तो नाक का सहारा लेकर, मन अगर सुनता है तो कान का सहारा लेकर, मन चलता है तो पैर के आधार से, मन स्पर्श करता है तो त्वचा के आधार से। इसलिए मन में न चलने की गति, न देखने की गति, न बोलने की, अर्थात ये मन भी अक्रिय है। लेकिन शरीर से जब इसका संबंध बनता है, ये मन देखने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, बोलने वाला होता है। ये किसी पर आधारित है। बिना आधार का मन कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए मन की क्रिया कुछ और है। मन का काम चिंतन है। चिंतन के सिवा ये बोल नहीं सकता। इसका काम चिंतन है। देखने का अगर काम है तो ये आंख का काम है, लेकिन मन आंख के सहारे देखता है। मन का चिंतन काम है। विषय चिंतन करता है आंख से देखकर, कान से शब्द को सुनकर शब्द का चिंतन करता है, स्पर्श से स्पर्श का चिंतन करता है। इस प्रकार से मन का काम चिंतन है, बोलना नहीं। और मुख का काम है बोलना। कान बोल नहीं सकते, आंख बोल नहीं सकती, नासिका बोल नहीं सकती, पैर बोल नहीं सकता, हाथ बोल नहीं सकते। ये इनका काम दूसरा है। बोल सकता है कोई तो बाड़ी, अगर बोल सकता है कोई तो बाड़ी। इसलिए तीनों को अलग अलग डाला गया कि मन से भी राम के शरण में,